हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में आरआरबी कोलकाता, रांची और मालदा तीनों का साउथ सेंट्रल रेलवे एसीआर का डिवीज़न अलॉट हो चुका है, जिसमें आप बात कर सकते हैं कहाँ कहाँ का। तो आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची का कुछ वर्कशॉप या चक्रधरपुर का कुछ वर्कशॉप और खड़गपुर का वो भी वर्कशॉप है टेक्नीशियन 3 के लिए। हालांकि इसमें कैटेगरी नहीं दिया है, किस कैटेगरी का अलॉटमेंट है, इसमें केवल डायरेक्ट दिया है कि इन रोल नंबर कैंडिडेट को यहाँ अलॉट किया है। कुछ लोग बोलेंगे वेबसाइट पे है क्या, तो मेरे पास कैंडिडेट ने शेयर किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने वेबसाइट पे अपडेट नहीं चेक किया है। और इसमें से अगर कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो में थोड़ा स्क्रीनशॉट आपको रोक रोक के दिखा दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ है डिटेल। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, ये पूरा पैनल लिस्ट हो गया है। और ध्यान से देखिएगा, इसमें अलॉटमेंट का जो बात किया गया है ये आपका 3 अलग अलग का है, 3 अलग अलग आरआरबी का है। और आरआरबी का नाम देख सकते हैं, कोलकाता, रांची, मालदा तीनों का है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है डिवीज़न कौन सा है, तो डिवीज़न है साउथ ईस्टर्न रेलवे SER, जिसकी बारे में लोग बोलते थे इंतज़ार बहुत करना पड़ रहा है और ये आरआरबी में कुछ नहीं हो रहा है। तो टेक्नीशियन 3 का हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको देखना कैसे है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना है अपना रोल नंबर। अगर आपका ये रोल नंबर है तो आपका आद्रा डिवीज़न मिला है। तो आद्रा डिवीज़न में कहाँ तक लोगों को मिला है, यहाँ से आप देखेंगे नीचे तक आते हुए यहाँ तक। लेकिन इसमें लास्ट वाली लाइन यहाँ से देखेंगे, ये चक्रधरपुर का है, इस वाले साइड से है। तो चक्रधरपुर का मैं अलग कर दूं यहाँ पे एग्जेक्ट करके, तो यहाँ से चक्रधरपुर का है। इससे पहले ये सारे जितने भी हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो हैं ये आपका आद्रा डिवीज़न का है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझे डाटा कैसे आएगा, तो लीजिए आद्रा वाले अगर हैं तो आप अपना इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मैं हाफ पेज का कर देता हूँ आपके लिए। हाफ पेज है आद्रा डिवीज़न, इसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हाफ पेज ये है आपका आद्रा डिवीज़न, और ये फाइनल आपका पेज, अगर स्मॉल में कहें तो फाइनल पेज ये है। उसके बाद दूसरे पेज में करेंगे तो दूसरा पेज का अगर आप लेना चाहेंगे तो ये पेज है। लेकिन इसमें चक्रधरपुर कहाँ तक शुरू हो रहा है, तो चक्रधरपुर डिवीज़न ये आपका ऊपर से शुरुआत होके चक्रधरपुर ये नीचे की तरफ ही इस लाइन में आएगा, और इस लाइन में आते आते आपका यहाँ तक है। इसके बाद आपका खड़गपुर शुरू होता है। खड़गपुर यहाँ से 2 लाइन लास्ट के 2 ये आपके अलग अलग रोल नंबर के लिए डिटेल दिया हुआ है। अगर इस पेज को अगर हाफ छोटा छोटा करके आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। ये खड़गपुर का है, और खड़गपुर में चक्रधरपुर के साथ मिक्स रहे दोनों है। और इसमें दूसरे पेज ये है, और फुल पेज अगर चाहेंगे तो फुल पेज हमारे पास ये है खड़गपुर और चक्रधरपुर का। लास्ट में अगर देखेंगे तो कुछ रांची है, और रांची में भी देखेंगे तो रांची के बाद ये देखिए यहाँ से रांची शुरुआत है, और ये जितने भी हैं ये खड़गपुर का ऊपर वाला यहाँ तक दूसरे पेज से यहाँ तक लिया गया है खड़गपुर का। रांची में थोड़े 5-7 लोगों का दिया हुआ, 3-7 लोगों का है। उसके बाद खड़गपुर वर्कशॉप में दिया हुआ है लोगों का। तो वर्कशॉप में भी देखिए कितने लोगों का है, काफ़ी संख्या है। लास्ट के 2 रोल करके दिया हुआ है। अब बोला गया है कि ये बनाने में कोई गड़बड़ नहीं की गई है, फिर भी अगर कोई चेंज होता है तो इसको मिस्टेक को एरर का करेक्शन आरआरबी कर सकता है, और अदर वगैरह वगैरह डिवीज़न बाद में हो सकता है। और अब लोगों का सवाल आएगा कि ज्वाइनिंग, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशू बी रेस्पेक्टिव डिवीज़न वर्कशॉप ड्यू ऑफ कोर्स। जब ये चाहेंगे, यानी जल्दी ही चाहेंगे, हमें लगता है जैसा कि रेलवे बोर्ड का डायरेक्शन है और इंस्ट्रक्शन है, तो वर्कशॉप और डिवीज़न से आपकी ज्वाइनिंग आएगी। आरआरबी इस पर कुछ नहीं करेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस आएगी। यानी खड़गपुर से आपका मालदा से नहीं, आगरा से आगरा नहीं सॉरी आद्रा, और तीसरा आप कह सकते हैं चक्रधरपुर से और खड़गपुर से, और कुछ रांची के 5-7 कैंडिडेट है, वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो चलिए बिग अपडेट है, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो। इसके बाद भी कुछ लोगों का कमेंट एक थोड़ा सा आता है, मैं उसको ले लेता हूँ कि ये ज्वाइनिंग मेरा ईमेल से आएगा, वेबसाइट पे आएगा, या घर पे आएगा, परमानेंट एड्रेस पे आएगा, टेम्प्रोरी एड्रेस पे आएगा। देखिए इसमें आरआरबी 2 चीज़ें चूज करती है। एक तो आपका परमानेंट एड्रेस कई बार चूज करती है, कई बार जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन जहाँ कराना होता है उसके लिए भेजती है। और कई बार ये आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, उस कंडीशन में भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता, आपको डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस एड्रेस भेज दिया करता है। लेकिन बाई मिस्टेक कई लोगों को देखा है मैंने, करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भी आया है आपकी, तो इसलिए आप दोनों एड्रेस को तैयार रखिएगा। और सबसे पहले जो भी होगा प्रोसेस, हो सकता है आपके पास ईमेल या आपके पास एसएमएस या वेबसाइट पे अपडेट हो जाए इसकी और डाटा, लेकिन कैंडिडेट को ईमेल और एसएमएस से सूचना आजकल ज़रूर दे दी जाती है कि आपकी प्रोसेस से ये हो रहा है। तो तीनों चीज़ को आप वेट करेंगे और तीनों चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आरआरबी रांची, कोलकाता, मालदा के लिए जिनका साउथ ईस्टर्न रेलवे हुआ है डिवीज़न अलॉटमेंट, उनकी प्रोसेस आगे स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।